वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? ठीक है सब? अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी? तो वेलकम टू आपका अपना चैनल ट्रिप बोहेमिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हमारा काम क्या चल रहा है? हम डिस्कस कर रहे हैं हर रोज़ एचटेट 2021 का पीजीटी यानी कि थर्ड लेवल का पेपर, उसका सेट ए। हम मैथमेटिक्स वाले सारे क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन टारगेट करते हैं जो आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 136। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। लगे काम पर? चलो फिर करते हैं डिस्कस। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये पिछले साल का ही पेपर है और इस साल का पेपर बस अगले महीने आने ही वाला है, नवंबर 12। तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं अच्छे से। और ये प्लेलिस्ट आपके लिए क्या कहते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर करके जाने से बहुत ज़्यादा आने वाले पेपर में हेल्प मिलती है। तो मेरे ख्याल है आपके लिए मतलब बेस्ट प्लेलिस्ट होनी चाहिए फ़िलहाल के दिनों में। चलो फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ज़रा सोल्यूशन बता दो। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसे गिवन है? आपसे कह रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। अब सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड आपने सीखे होंगे 11वीं 12वीं में, और अगर आपने बैचलर्स करी है तो उसमें तो और दुनिया जान के सीखे होंगे। तो वेरिएबल सेपरेट कर लो, या फिर अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो होमोजीनियस वाला मेथड लगा दो, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड लगा लो, एंड सो ऑन, बहुत सारे मेथड। तो आपको खुद जज करना है कैसी इक्वेशन है। जज करने में आसानी कैसे मिलती है? डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रख लो, बाकी चीज़ें दूसरी साइड ले जाओ। तो ऐसा करते हैं, इसमें भी करें, दूसरी साइड ले जाओ बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है सब? इससे रिलेट कर पा रहे हैं सब? अब जैसे ही आप देखोगे, ऊपर एक पॉलिनॉमियल है दो वेरिएबल में वाई एक्स जिसकी डिग्री 2 है, नीचे भी एक पॉलिनॉमियल है दो वेरिएबल में, मतलब जिसकी डिग्री 2 है। तो आप देख रहे हो ऊपर भी और नीचे भी 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। तो एक ऐसा बन गया, होमोजीनियस वाला केस बन गया। तो डायरेक्टली इसमें होमोजीनियस वाला मेथड लगाओ और आपका सोल्यूशन आपके सामने है। करें स्टार्ट। कैसे करते हैं? उसमें हम वाई बाई एक्स को वी मान लेते हैं, यानी कि वाई को वी एक्स मान लेते हैं। और सब्सटीट्यूशन में अगला स्टेप क्या होता है? तो डी वाई बाई डी एक्स हम क्या पुट कर देंगे? इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड। तो v एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज़, v का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ठीक है। कर दें इसे सब्सटीट्यूट। तो इस इक्वेशन में इस सब्सटीट्यूशन को सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास क्या आने वाला है? हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y की जगह रख दो vx, तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा vx स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y क्या था? v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। y की जगह vx रखना है हमें बस, ठीक है। और ये मच्छर यहाँ पर बैठा है, भाई देख क्लास के बाद आना। और उसके बाद अपने पास क्या है? नीचे हम क्या लिखें यहाँ पर? एक्स स्क्वायर एज इट इज़। इसमें तो कोई सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला अब देखो, एक्स स्क्वायर क्या ऊपर नीचे से आप कॉमन लेके काट सकते हैं। तो ऐसा ही काम कर दे, कॉमन लेके काट दे। तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन, और ये क्या बच जाएगा? v भी कॉमन ले ली, तो ये बच जाएगा माइनस 1 प्लस वी, माइनस वी कॉमन और 1 प्लस वी बच गया। नीचे से एक्स को हमने काट दिया। इस साइड एज इट इज़ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या करते हैं? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर। इस साइड भी एक v है, उसको उस साइड ले जाते हैं। ये आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। अब दोबारा से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, v भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बच जाएगा? 2 प्लस वी। अब आपको दिख रहा होगा, अब ये रिड्यूस हो जाएगा बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेबल में। तो सेपरेट कर देते हैं। क्या बन जाएगा? v वाले सारे एक साइड ले आओ और x वाले सारे दूसरी साइड ले जाओ। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स, और ये वाला इस साइड ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे। तो ये आ जाएगा माइनस साइन इधर ही रख लेते हैं। ये आ जाएगा v इंटू 2 प्लस वी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और आंसर हमारे हाथ में। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पहले इसको सेपरेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो 1 बाई वी का न्यूमरेटर क्या कहते हैं, या फिर कोफिशिएंट क्या कहते हैं? क्या आएगा बताओ? निकालना आता है आप लोगों को? नहीं आता तो आज आपको इसका एक अच्छा मेथड सिखाते हैं। और इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? और ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट ही कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब प्लस सी की जगह लॉग सी लगा देते हैं ताकि आंसर निकालने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखो, अब इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? v का कोफिशिएंट 1 बाई वी का कोफिशिएंट निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? इस साथ जो है ना v जो है, इसको 0 पुट कर दो। v को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? जैसे ही आपने v को 0 पुट करा, अब इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दो।
तो 2+v में 2+0 हो गया, तो 1/2 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 1/2। चेक कर लेना, बिल्कुल सही आएगा। ऐसे ही 1+2+v का कोफिशिएंट निकालना है तो 2+v को 0 पुट कर दो। जैसे ही आप 2+v को 0 पुट करोगे v की वैल्यू आ जाएगी -2। अब उसको सब बगल वाले में पुट कर दो तो ये आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे लगा दो -1/2 कोफिशिएंट। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। अब देखना एकदम बिंदास सही आंसर आएगा ऐसे करने से। तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा log ऑफ v, ठीक है। ये क्या आ जाएगा प्लस log ऑफ 2+v आएगा, पर माइनस साइन भी है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा log ऑफ 1/2+v इज इक्वल टू माइनस log x। इसको इकट्ठा कर लेते हैं प्रॉपर्टी लॉग की लगाकर, तो ये हो जाएगा log, पॉजिटिव बना लेते हैं, log ऑफ c/x। ये स्टेप किस किस को समझ में आ रहे हैं? यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करा। कुछ स्टेप्स को ओरली करना सीखो, ये टाइम सेव करते हैं। जैसे कि हमने कौन सी दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करी, log m प्लस log n क्या बन जाता है log m इंटू n। ऐसे ही log m माइनस log n क्या बन जाता है, ये बन जाता है log ऑफ m/n, ठीक है। और अगर कोई भी आगे क्या लगाओ, कोफिशिएंट लगाओ log n के, तो वो कोफिशिएंट इसकी पावर में आ जाता है log n⁻n, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने स्टेप करें। ये फॉर्मूला आप ओरली लगाना सीखो, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, अच्छा रहेगा, ठीक। आगे काम करें। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, अब ये जो फॉर्मूला इसको दोबारा यहाँ पे भी कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ v, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 2+v। अब साथ में 1/2 बाहर लगा है, ये कहाँ चला जाएगा पावर में, तो इसको यहाँ लगा देते हैं, इज इक्वल टू log ऑफ c/x। दोनों साइड log है तो क्या करते हैं आगे, जो इसके अंदर फंक्शन में डोमेन का पार्ट है उसको कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल पुट कर देते हैं। तो v/2+v का अंडर रूट इज इक्वल टू c/x। v की वैल्यू हमने पहले सब्स्टिट्यूट की थी, वापस पुट कर दो। क्या सब्स्टिट्यूट की थी, यहाँ पे है y/x इज इक्वल टू v, तो v की जगह वापस y/x रख दो। जैसे आप रखोगे y/x और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस y, सही है। और यहाँ पे अंडर रूट बरकरार इज इक्वल टू c/x। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या बचेगा अपने पास y/2x प्लस y इज इक्वल टू c²/x²। अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई x² y इज इक्वल टू c² ट्वाइस x प्लस y। अब चलो क्वेश्चन के पास और देखो कि क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। x² y, पहले तो देखो x² y किसमें, इसमें x² y नहीं है, भगा दो, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। अगला क्या होना चाहिए c² और आगे क्या था, मैच कर लो। तो c² इंटू 2x प्लस वाई। अब c² तो एक कोफिशिएंट ही है, उसको बेशक c लिख दो बेशक k लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x प्लस वाई होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये वाला आंसर सही है, पूरा जो मैच हो गया, हेंस द आंसर। अब क्योंकि मैं आपको समझाई थी इसलिए इसमें देर लगी है, वरना ये आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन छोड़ के मत आना लंबा समझ के, बिल्कुल। अगर आपको ये आता होगा मेथड, ऐसे आप 4-5-6 क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो एग्जाम के टाइम पे बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, उसी से हमने सारा प्रोसेस लगाकर करा है। बहुत ही टिपिकली ईजी क्वेश्चन था, तो ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक। तो अगर आपको आज का लेक्चर ख़त्म समझ में आ गया तो हम ख़त्म करते हैं इसे। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं एज ए रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल। अगर जेन्युइन डाउट होगा तो मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल चैनल को लाइक करके जाना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ में आप भी कोई ज़रूरी अपडेट भी मिस नहीं करेंगे। एंड इसको शेयर करें और भी लोगों के साथ, ताकि सबको एक अच्छा कंटेंट से पढ़ने को मिले, सबके काम आए और आप सभी लोगों को अच्छे अच्छे नंबरों से पेपर में पास हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। ओके, तो थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। ख़त्म करते हैं सेशन को। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आपके अपने चैनल ट्रिप बोहेमिया पर।